मैं सुनीता बंसल, प्रवक्ता सिविल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर से आज आपको गेल की चक्रम सारणी गेल्स ट्रैवर्स टेबल के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, ट्रैवर्सिंग क्या है, ट्रैवर्सिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या है, इसके बारे में जाना था। जब हमने ट्रैवर्सिंग कर ली और लाके अपने ऑफिस या घर पर जब हमने अपने ट्रैवर्स को प्लॉट किया तो उसमें कुछ क्लोजिंग एरर आता है। तो उस क्लोजिंग एरर को रिमूव करने के लिए हमने ट्रांजिट और बॉडिच रूल दोनों रूल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो लेक्चर में हम गेल की चक्रम सारणी यानी जो भी डेटा है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको हम किस तरह से एक टेबल के रूप में बताएंगे। क्योंकि जो बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स है वो जनरली हम किसी भी टेबल की कैलकुलेशन के द्वारा ही उसको बैलेंस करते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि बंद चक्रम यानी क्लोज ट्रैवर्स के लिए की गई गणनाओं को सारणीबद्ध तरीके से टेबल में लिखा जाता है। यानी हम किस तरह से उस टेबल में लिखेंगे, इस सारणी को गेल की चक्रम सारणी कहते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रैवर्स अगर क्लोज होगा तो हम ये जानते हैं कि उसके जितने भी इंटरनल एंगल हैं, जितने भी आंतरिक कोण हैं, उसका योग कितना होना चाहिए, 2n माइनस 4 इंटू 90। यानी सपोज अगर हम कहें कि चार हमारा जो ट्रैवर्स है वो उसके 4 पॉइंट है ए बी सी और डी, तो वहां पे एडिशन कितना आएगा, 2n माइनस 4 इंटू 90। एन की जगह अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 टू 8 माइनस 4 इंटू 90 यानी 360 डिग्री। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अब वही चक्रम के लिए हम ये कहें, ये हमने इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोणों का योग निकाला था, बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का जो योग होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है, उसका जो सैद्धांतिक योग है वो कितना होना चाहिए, 2n प्लस 4 इंटू 90। n यहाँ पर भी भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पर n अगर मैं 4 काम में लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 भुजा 8, 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 90, 1080। तो इस तरह से जब हमने ट्रैवर्स को प्लॉट किया है और उसके सारे इंटरनल एंगल्स या एक्सटर्नल एंगल जो हमारे पास हैं उसका एडिशन करके हम देखते हैं, उन सबको जोड़ करके देखते हैं कि उन सब का योग हमारा 2n माइनस 4 इंटू 90 या 2n प्लस 4 इंटू 90 के बराबर आ रहा है या नहीं है। जब अगर हमें उसका एडिशन इसके बराबर नहीं मिलता तो उसके हम सभी एंगल के अंदर करेक्शन अप्लाई करते हैं। यदि हमारे द्वारा लिए गए सारे आंतरिक कोणों और बाहरी कोणों का योग सैद्धांतिक योग के बराबर नहीं है तो आंतरिक कोण या बाहरी कोण में संशोधन किया जाता है ताकि उनका योग किसके बराबर हो जाए, सैद्धांतिक योग के बराबर हो जाए, यानी जितना होना चाहिए उतना हो जाए। उसके बाद हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन जो है उसका दिक्मान ज्ञात करते हैं, यानी उसकी हम बियरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उससे हमें उसकी एक्यूरेट जो है बियरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद सही आंतरिक कोण या जब हमारे को ये पता चल गया कि हमारे एंगल में इतना करेक्शन होना चाहिए, उस करेक्शन के बाद हम करेक्टेड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी सही कोण ज्ञात कर लेते हैं, सही आंतरिक कोण ज्ञात कर लेते हैं। जब हमें सही आंतरिक कोण पता चल जाता है तो उसकी सहायता से हम चक्रम की जितनी भी भुजाएं हैं उन सबके पूर्ण वृत्त दिक्मान यानी करेक्टेड होल सर्कल बियरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, जब किसी भी एंगल को हम 0 से 360 डिग्री के बीच में दर्शाते हैं, यानी कि हमारा जो एंगल होगा, सपोज हमारा एंगल आया है 95, तो हम उसको 95 ही लिखेंगे, तो उसे हम बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। जब हमें उसकी करेक्टेड होल सर्कल बियरिंग यानी संशोधित पूर्ण वृत्त दिक्मान पता चल गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टेड होल सर्कल बियरिंग की सहायता से चक्रम की सभी सर्वेक्षण रेखाओं की ड्यूस सर्कल बियरिंग ज्ञात करेंगे। पहले हमने क्या निकाला था, होल सर्कल बियरिंग, अब उसकी सहायता से हम रिड्यूस सर्कल बियरिंग ज्ञात करेंगे। रिड्यूस सर्कल बियरिंग क्या होता है, जब उन सभी एंगल्स को हम 0 से 90 की फॉर्म में बताते हैं, यानी जितने भी
जो बियरिंग है उसको हम नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में टुवर्ड्स ईस्ट है या टुवर्ड्स वेस्ट, यानी 0 से 90 डिग्री यानी किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से अगर हम उसकी बियरिंग को शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस सर्कल बियरिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया था 95 डिग्री, तो 95 डिग्री हमें ये पता चल रहा था होल सर्कल बियरिंग में, तो उसी का रिड्यूस सर्कल बियरिंग क्या होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं रिड्यूस सर्कल की, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि हम जो करेक्शन देंगे वो 180 के रेफरेंस में होगा। तो 180 डिग्री से वो यानी 180 डिग्री के रेफरेंस में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है यानी नॉर्थ से जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो हम क्या देंगे, नॉर्थ 5 डिग्री ईस्ट। तो इसके रेफरेंस में अगर हम एंगल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस सर्कल बियरिंग। फिर हम क्या करेंगे, चक्रम की सभी भुजाओं की लंबाई और रिड्यूस सर्कल बियरिंग की सहायता से सभी सर्वे स्टेशन के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और उसका संबंधित कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे निर्देशांक कैसे आएंगे आपके पास, सपोज आप x की बात कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी का भी, हमारे पास जिस लाइन की लंबाई है L इंटू कॉस थीटा, और अगर हम जब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो L इंटू साइन थीटा, तो उसकी सहायता से हम हर जो लाइन है उसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और उन निर्देशांक को हम संबंधित कॉलम में लिख देंगे कि कितने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की जितने भी लैटिट्यूड है उनका एडिशन निकाल लेंगे और साउथ डायरेक्शन की जितने भी लैटिट्यूड है उनका एडिशन निकाल लेंगे, तो हमें टोटल एडिशन पता चल जाएगा। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड बराबर होने चाहिए, यानी उनका अंतर जो है वो 0 होना चाहिए। अगर इसमें कुछ अंतर आता है तो हम ट्रांजिट मेथड या बॉडिच रूल की सहायता से इसके अंदर करेक्शन अप्लाई करेंगे। इसी तरह से पूर्व दिशा के व पश्चिम दिशा की सभी भुजांक, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से आने वाले सारे डिपार्चर और वेस्ट डायरेक्शन से आने वाले सारे डिपार्चर्स का जो हम है एडिशन निकालेंगे। उस एडिशन का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 0, यानी इस डायरेक्शन से आने वाले सारे डिपार्चर किसके बराबर होने चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन से आने वाले सारे डिपार्चर की। अगर उसमें कोई करेक्शन आता है तो ट्रांजिट या बॉडिच रूल की सहायता से हम उसमें करेक्शन अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बॉडिच रूल से जो हम करेक्शन अप्लाई कब करते हैं, जब हमारे द्वारा लिए गए एंगल किसकी सहायता से है, हमने अगर अपने दिक्मान किसकी सहायता से लिए, कंपास की सहायता से लिए हैं। जबकि हम ट्रांजिट रूल को कब अप्लाई करते हैं, जब हम सारे के सारे एंगल्स किसकी सहायता से, थियोडोलाइट की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। इन संशोधन को प्रत्येक स्टेशन की लैटिट्यूड और डिपार्चर अक्षांश व भुजांक में रखेंगे ताकि दक्षिण दिशा के अक्षांश का योग उत्तर दिशा की योग के बराबर हो जाए, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाली लैटिट्यूड है और साउथ डायरेक्शन से आने वाले लैटिट्यूड है वो बराबर हो जाए, ईस्ट डायरेक्शन से आने वाले डिपार्चर और वेस्ट डायरेक्शन से आने वाले डिपार्चर जो है वो बराबर हो जाए। जब हमें ये करेक्शन मिल जाता है उसके बाद हम संशोधित निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं और प्रथम बिंदु के निर्देशांक को हम इस तरह से लेते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा जो ट्रेवर्स है वो किस में आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, अर्थात सारे के सारे जो निर्देशांक है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, धनात्मक हो जाए। यहाँ पे देखिए ये गेल्स की चक्रम, गेल्स ट्रेवर्स टेबल है, गेल्स की चक्रम सारणी है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या दिया है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। पहला पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। सपोज हमने ए बी सी डी जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसके नाम यहाँ पे हम इस कॉलम में रख देंगे। सेकंड हमारा है एंगल्स। एंगल जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो एंगल यहाँ रख देंगे। जब हम ये एंगल यहाँ रखेंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जितने भी एंगल हैं उन सबका योग जो है वो सैद्धांतिक योग के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें हमें हर एंगल में कितना करेक्शन अप्लाई करना है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम सबके करेक्टेड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने करेक्टेड एंगल फाइंड आउट कर लिए, उन सबको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, होल सर्कल बियरिंग। इसको हम इस फिफ्थ कॉलम में लिख देंगे। होल सर्कल बियरिंग फाइंड आउट होने के बाद हम सिक्स कॉलम में रिड्यूस सर्कल बियरिंग लिखेंगे, यानी हर क्वाड्रेंट के पाठ्यांक लिख देंगे।
उसके बाद हम ये लिखेंगे यहाँ पे 7th कॉलम में कौन सा क्वाड्रेंट है। 8th में हम ये लिखेंगे हमारी रेखा कौन सी है, क्योंकि पहले हमने बात की थी पॉइंट से हमने बियरिंग्स ली, लेकिन लाइन कौन सी है, ए बी है, ए डी ए है, कौन सी है वो लाइन यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे लेंथ कि हर लाइन की लंबाई कितनी है, फिर वापस यहाँ लिखेंगे कौन सा पॉइंट है। उसके बाद हम कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट यानी लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करेंगे। किससे करेंगे, रिड्यूस सर्कल बियरिंग मल्टीप्लाई बाय लेंथ L इंटू कॉस थीटा L इंटू साइन थीटा। इसकी सहायता से हम लैटिट्यूड प्लस माइनस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट दो में लैटिट्यूड आएंगे, सेकंड टू में डिपार्चर आएंगे। जब नॉर्थ साइड में आ रहा है पॉजिटिव, साउथ साइड में आ रहा है नेगेटिव, ईस्ट साइड में आ रहा है पॉजिटिव, वेस्ट साइड में आ रहा है नेगेटिव। उसके बाद हम सारे लैटिट्यूड और डिपार्चर का योग निकालेंगे कि नॉर्थ साइड के लैटिट्यूड और साउथ साइड के लैटिट्यूड बराबर है या नहीं है। अगर उसमें कोई करेक्शन है, वो करेक्शन हम यहाँ लिखेंगे कि हमें कितना करेक्शन अप्लाई करना है 12th कॉलम में। उसके बाद हम करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके अंदर ये करेक्शन अप्लाई करने के बाद यानी 11 वाले कॉलम में जो 12th नंबर का जो करेक्शन है, जितने भी हमने लिखे हैं वो अप्लाई करने के बाद 13 कॉलम में उसकी रीडिंग लिख देंगे। जब ये रीडिंग यानी ये पाठ्यांक हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किस तरह से पाठ्यांक लें ताकि सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पॉजिटिव हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा ट्रैवर्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट हो जाए। इस तरह से हम इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, और यही हमारी गेल्स की चक्रम सारणी है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ट्रैवर्स को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग यानी बंद पुटी कितनी है। जब हम ट्रैवर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इससे कंपास से काम करते हैं, तो जब कंपास से काम करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस पॉइंट पे कितना लोकल अट्रैक्शन है। तो उसके कारण जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम जो साइट से रीडिंग लेने के बाद ऑफिस या घर जाकर जब उसकी प्लॉटिंग करते हैं तो हमारा ट्रैवर्स बंद नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। जो अंतर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग एरर कहलाता है। जैसा कि आप इस डायरेक्शन यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मेरे पॉइंट 5 स्टेशन है, ये बी सी डी ई। अब यहाँ पे जब मैंने इसको घर आके प्लॉटिंग की तो मैंने देखा कि मेरा पॉइंट एफ पे ही रुक गया, जबकि मुझे जाना था ए पे। यानी एफ और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, क्लोजिंग एरर है, यानी उसके अंदर कितनी त्रुटि आई है। क्लोजिंग एरर किसके बराबर होता है, सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर, और उसका एंगल कितना होता है, tan इनवर्स सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। तो क्लोजिंग एरर ऑफ ट्रैवर्स, इट इज द डिस्टेंस बाय विच द एंड ऑफ ए ट्रैवर्स फॉल शॉर्ट इन कोइंसाइडिंग विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स। यानी ये वो दूरी होती है जो कि हमारा जो ट्रैवर्स है उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु आपस में कोइंसाइड होने से यानी मिलने से रह जाता है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, क्लोजिंग एरर ऑफ ट्रैवर्स। क्लोजिंग एरर यहाँ पे मैंने वापस लिखा है किसके बराबर है, सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा एल क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड, यानी नॉर्थ साइड जो लैटिट्यूड का नॉर्थिंग लैटिट्यूड और साउथिंग लैटिट्यूड जो है उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, एल्जेब्रिक सम। बीजीय योग, यानी बीजीय योग कब होता है, जब उसके हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसको लेते हैं। सिग्मा डी एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर, ईस्ट और वेस्ट जो डिपार्चर्स हैं उनके जो टोटल है उसके जो सम है उसका जो डिफरेंस है वो सिग्मा डी कहलाता है। इसकी सहायता से हम क्लोजिंग एरर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसकी दिशा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट अक्षांश व भुजांक क्या है, लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या है। अक्षांश लैटिट्यूड, जब किसी भी रेखा का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ उत्तर व दक्षिण रेखा के समानांतर मापा जाता है तो लैटिट्यूड क्या कहलाता है, उत्तर रेखा की ओर मापी गई दूरी नॉर्थिंग कहलाती है तथा इसे हमेशा धनात्मक लेते हैं। इसी प्रकार दक्षिण रेखा की ओर मापी गई दूरी क्या कहलाती है, साउथिंग कहलाती है और इसे ऋणात्मक लेते हैं। भुजांक डिपार्चर, जब किसी भी रेखा का प्रोजेक्शन
ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम रेखा की समानांतर मापा जाता है तो डिपार्चर यानी भुजांक कहलाता है। पूर्व रेखा की ओर मापी गई दूरी ईस्टिंग कहलाती है तथा इसे धनात्मक लेते हैं तथा पश्चिम रेखा की ओर मापी गई दूरी वेस्टिंग कहलाती है तथा इसका मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ पर हमने कंप्लीट जाना क्लोजिंग एरर क्या है, लैटिट्यूड क्या है, डिपार्चर क्या है और गेल की चक्रम सारणी क्या है। गेल की चक्रम सारणी में बस हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है कि जो हम करेक्शन लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो करेक्शन अप्लाई करते हैं वो बॉडिच रूल या ट्रांजिट रूल की सहायता से अप्लाई करते हैं। बॉडिच रूल के द्वारा करेक्शन हम तब अप्लाई करते हैं जब लिए गए पाठ्यांक सारे कंपास से हों और ट्रांजिट रूल को हम तब अप्लाई करते हैं जब लिए गए पाठ्यांक किससे हों, थियोडोलाइट की सहायता से हों। और सारे के सारे जो एंगल हैं उन सब का योग जो है वो सैद्धांतिक योग के बराबर होना चाहिए। उससे पहले हम होल सर्कल बियरिंग फाइंड आउट करते हैं और उसको बाद में रिड्यूस सर्कल बियरिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू।